हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री 2024 हरियाणा बोर्ड का पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। जो वैल्यू होती है हेनरी कांस्टेंट की वो क्या होती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी रिमेन्स कांस्टेंट, डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। किसमें से कौन से हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, कौन सा होता है, विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है, जब आपका ई एक्सटर्नल सेल ई सेल के से बड़ा हो, जो आपका एक्सटर्नल ईएमएफ हो, ईएमएफ सेल से क्या हो, बड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बार बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, 2024 में भी आया था, तो प्लीज इसको स्टार लगा दे रहा हूँ, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल सेल होगा वो ई सेल से बड़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन। कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, कैन जनरेशन कौन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं होगा, वही दिन देती। ठीक है, इसके पास अल्फा कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। When alkaline KMnO4 is treated with Ki iodide ion is oxidized। कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं हम, IO3 नेगेटिव। क्या इसका आंसर हो जाएगा, IO3 नेगेटिव। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक कौन सा है, मेटाक्लोरोफिनॉल। कौन सा है, मेटाक्लोरोफिनॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द CFC4 ऑक्टाहेड्रल COCl6 4 नेगेटिव इज 18,000 सेंटीमीटर। द CFC4 टेट्राहेड्रल, इसके लिए तो आपको टेट्राहेड्रल जब भी पूछे तो क्या करना है आप लोग, 4/9 इंटू में डेल्टा नोट कर देना। ठीक है, डेल्टा नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 18,000 दे, कितनी दे रखी है, 18,000 दे रखी है। तो 9 दूनी 18, 2 चौ कितना हो गया, 8,000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टोल्यून रिएक्ट विद ए हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। द रिएक्शन इज, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन कंपैरिजन टू 0.01 मोल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कितने टाइम्स हो जाएगा, तो अबाउट 3 टाइम्स हो जाएगा। देखो 2 और 1 3। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, rate law for the reaction A plus 2B gives C is found to be rate is equal to K concentration A concentration B concentration of reactant B को अगर हम डबल कर देंगे तो कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट रहेगा, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी, सेम हो, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होता है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। विच ऑफ द, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेम। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड। कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारे लेंथेनॉइड्स के लिए, तो +3। क्या हो गया, +3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 14 की तरफ। द रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विद एसीटोन एंड बेंजोइलेट। इसका जाएगा सोडियम NaHO3। क्या जाएगा, NaHSO3 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। असर्शन, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर। जब हमने NaCl को ऐड किया वाटर में तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में ऑब्जर्व हुआ। रीजन, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, ए। बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू है, और रीजन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MX6 and MX5L type X and L are unidentend, do not show geometrical isomerism. Geometrical isomerism is not shown by the complexes of condensation number 6। तो देखो असर्शन ट्रू है पर रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। असर्शन देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, सही बात है ये। ठीक है, रीजन क्या देखा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड
हैविंग क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हायर देन दैट ऑफ, हाँ ये इसका जगह बी, वंडरफुल फोर्सेस रीजन लिखना चाहिए था। क्या जगह, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 18 की तरफ। फॉर्मेल्डिहाइड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, सही है। रीजन इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन आटम, सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो हम आगे चलते, अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर डी की तरफ। तो मैं आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है बट प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉट डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पर प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। हमें टाइम दे रखा है, द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो हमने पढ़ रखा है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, देखो हमें हाफ लाइफ बोलेगा ना, हाफ ऑपरेशन इनिशियल वैल्यू। तो हमें टी हाफ का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 0.693 अपॉन में के, हमसे क्या पूछा है के, तो के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू में दे रखी होगी 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मेन डोनर्स में आपका आंसर आएगा, इसको कर लेना कैलकुलेट आप लोग जितना भी आंसर है। अगर देखो ध्यान से, हमें निकालना है एवरेज रेट। क्या निकालना है हमें, एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट। तो क्या होता है, माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का बोलेगा, रिएक्टेंट का फाइनल माइनस में इनिशियल, तो 0.02 माइनस में 0.03 अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम के अंदर रखा है हमें 25, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा 0.01 अपॉन में 25 आ जाएगा। कर लेना सॉल्व, ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए अगला क्या है आपका, इसका आईपीएस मिलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अमीन पहले आता तो लिखेंगे हम पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। फिर लिखेंगे हम कोबाल्ट, ठीक है। और मुझे बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देखो इस पे तो 2 होता है, 2 1 3 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका 1 2 3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, क्लोराइड लिख देंगे। इसका देखो क्या लिखेंगे हम, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब देखो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होता है, क्या लिख देंगे हम, फरेट। ऑक्सीडेशन नंबर तो बताइए 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या लिख देंगे हम, पोटेशियम। अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन, मिथाइल ब्रोमाइड को कैसे लिखेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड हम ऐसे लिखते हैं CH3Br, इस सोडियम, इसको किससे ट्रीट करेंगे, सोडियम को, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कौन सी रिएक्शन है ये, NaBr बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 और CH3। यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 सोडियम लेगा, तो 2 सोडियम 2 2Br को बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। तो सोडियम इन द प्रेजेंस, ये हुज रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, ये हुज रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये मिथाइल ब्रोमाइड था की रिएक्शन अगर आप करवाओगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, हुज रिएक्शन हो जाएगी। इथाइल क्लोराइड कैसे लिखते हैं हम, CH3 CH2 Cl इक्वेटेड विद एक्वस KOH। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, CH3 CH2 OH हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये KCl हो जाएगा, बस हो गया। अगला देखो ध्यान से, इसमें पता है ना OH के पास चला जाएगा, C2H5 Br के पास चला जाएगा, तो हो गया खत्म। ये यहाँ से OH हो गया, यहाँ से C2H5 Br हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, H इसके पास चला जाएगा, तो ये यहाँ से ले सकते हैं हम CH3 होल थ्राइस COH प्लस में C2H5 खत्म। अगला चलते हैं, एक्सप्लेन हाउ डस OH ग्रुप। तो इसको मैं करवा देता हूँ अभी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो देखो अगर आप इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो आपको मिल जाएगा एनेलिन। क्या मिल जाएगा, एनेलिन। तो एक कंपाउंड का नाम क्या होगा, एनेलिन। अगर इसकी रिएक्शन Na2 प्लस में HCl की रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। ऊपर क्या आ जाएगा, N2 प्लस
Cl नेगेटिव, ये आपका ए कंपाउंड है, ये आपका बी कंपाउंड है। गिव इसमें बोला SN2 रिएक्शन कौन ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा कि ये वाला SN2 की रिएक्शन का। तो आपको पता है SN2 का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो ये जिस जुड़ा है वो 2 जुड़ा है, ये जिस जुड़ा है वो कितना जुड़ा है 3 से। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा इससे, ठीक है। ये तो 3 डिग्री है, 2 डिग्री इसीलिए। इसमें देखिए ध्यान से, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है खुद वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है उसके अगले वाला तो चेन में है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस टू टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन 92। पहले सबसे पहले निकालते हैं हम T99, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में T log 100 माइनस में 99, तो T99 कितना आ गया 2.303 अपॉन में T 100 में एक log 100 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं T90 निकाल लेते हैं, तो 2.303 अपॉन में T log 100 माइनस में 90, तो T90 आ गया 2.303 अपॉन में T log 100 में से 90 गया 10, तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ से T90 हमारा कितना आ गया 2.303 अपॉन में T आ गया, T90 आ गया। अब मैं T99 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये log 100 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ T99 इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log 100 मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो T99 कितना आ गया 2.30 क्या आ जाएगा 2 गुने में 2.303 अपॉन में T log 10, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बोलोगे कि तो 90 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 90 की, तो हमने प्रूव कर दिया ना T99 2 गुना है इससे। तो ये आपका खत्म हो गया, यहीं पर सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्या है बच्चों प्यारे आपका, प्रोपीन इंटू प्रोपेन टूल। तो प्रोपीन कैसे बनाते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपेन टूल कैसे बनाएंगे हम, CH3 CH के ऊपर OH और यहाँ पे बनी है CH3। तो ये प्रोपीन है, प्रोपेन से टूल करना। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा रूल, हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं H पॉजिटिव विद वाटर के संग। इससे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, मार्कोनी रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो इसमें से जो OH होगा वो कहाँ पे जाएगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होगा, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जिसके पास ज़्यादा नंबर। तो यहाँ पे मार्कोनी रूल भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, मार्कोनी रूल लिख सकते हो, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे पे चलते हैं हम, पेपर में बस मार्कोनी रूल भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। आप लोग अगर करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला रिएक्शन क्या, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, ये बेंजीन रंग हो गया, ये CH2 और ये Cl, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, तो देखिए क्या है, पहले बेंजाइल क्लोराइड बना दिया हमने, अब इसके बाद क्या बना देते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। तो CH2OH जिसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवा दो आप एक्वस KOH के संग, किसके संग, एक्वस KOH के संग। देखो होगा क्या, यहाँ से OH CH2 के पास चल जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा, तो बन गया ना आपका बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। तीसरा रिएक्शन आसान है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बोला है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल मतलब CH3 CH2 और मैग्नीशियम मतलब MgCl को किससे ट्रीट करवाना है, प्रोपेन 1 से, CH3 CH2 CH2 और OH से करवाना है। अभी कौन सा रिएक्शन हो गया, आप बोलोगे RMgX तो ग्रेडिएंट होता है, तो इस पर पॉजिटिव होता है और इस पर नेगेटिव होता है, यही तो होता है ना, ठीक है। प्रोपेन 1 है, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन किसके पास जा सकता है, बताइए। अब बता देता हूँ, देखो ध्यान से, इसमें ना हमने गलती कर दी है। हमें ना क्या करना, देखो हमें बोल रखा है ये आपका गलत है, ठीक है। हमें बोल रखा है इनटू, यहाँ पर क्या है इनटू है, तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को हमें किस में चेंज करना है, प्रोपेन 1 में करना है। तो मैं आपको इसको पीछे करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये,
तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को चेंज करना है प्रोपेन 1 मोल में। तो क्या चेंज करते हैं, थोड़ा ग्रेनाइट एजेंट का यूज होगा, बस उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 MgCl। अगर इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड से HC डबल बॉन्ड OH से, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपका प्रोपेन 1 ऑल मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला इस पे जाएगा और नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो HCO नेगेटिव, नेगेटिव वाले के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला MgCl आ गया, और इसके पास कौन जाएगा, C के नीचे CH2 और CH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका H आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे आप, अब इसकी रिएक्शन करवा दो H पॉजिटिव OH नेगेटिव से। तो होता क्या आपको पता ही है, HC के पास कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, CH2 और H आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, और प्लस में क्या आ जाएगा, MgOHCl, MgOHCl। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, CH3 CH2 CH2 और OH। तो मिल गया ना आपको प्रोपेन 1 ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपने क्या बना दिया, प्रोपेन 1 ऑल बना दिया, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में आप लोग कर लेना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये, तो आंसर नंबर मैं फर्स्ट करने वाला हूँ। आप देखो ध्यान से, अगर ऑक्सीडेशन नहीं निकालोगे तो 6 4 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो Fe+2 का अगर आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन निकलने क्या, तो क्या होता है आपका 3d6 होता है, क्या होता है 3d6 होता है, ठीक है। क्या होता है 3d6 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट में, जो Cn नेगेटिव होता है, जो Cn होता है क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होता है, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। उसके बाद लिखना है आप लोगों को 2 3d ऑर्बिटल बिकम वैकेंट। तो उसमें 2 3d ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। देखो ध्यान से, अगर आप देखो ये क्या है आपका 3d6 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर पेयरिंग होगी तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। देखो पेयरिंग करने के बाद, जब पेयरिंग होगी तो, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है मैं आपको। जब पेयरिंग होगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 1 2 और 1 2, तो 2 3d वैकेनेटा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 2 हो गए तो इसको क्या बोलते हैं, D2। यहाँ पे होता है S और यहाँ पे होता है P, 1 2 3। तो यहाँ पे देखो 1 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर हाइब्रिडेशन हो जाएगी हमारी D2sp3। क्या हो जाएगी, D2sp3। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता तो पेयरिंग नहीं होता, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, D2sp। जब भी D2sp3 हो तो क्या लिखना है आपको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या लिखना है आपको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, आप बोलोगे ज्योमेट्री तो इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी ज्योमेट्री। और सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड में, जितने भी इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड में है, तो क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नीचे कैसे हो जाएगा इसका, डायमैग्नेटिक। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या देगा, COF6 3 नेगेटिव। तो हम निकाल लेंगे अब कोबाल्ट 3+ का। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 तो आएगा ना। कोबाल्ट 3+ का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको पता होना चाहिए ये भी कितना होता है, 3d6 होता है। क्या होता है, 3d6 होता है। पर आपको पता है जो फ्लोरीन का वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग होगा नहीं, इसकी वजह से क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, D2sp3। क्या नाम है, sp3d2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp3d2, क्योंकि देखो यहाँ पेयरिंग तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5, ये S का और ये P का। जब पेयरिंग नहीं होगा, देखो 6 हमारे पास, 1 2 3 4 5, कोई खाली नहीं है, तो इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे D का आना पड़ेगा, तो sp3 3 4 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 बनाना, ठीक है आप लोग। तो इसको बोलेंगे हम S, ये 3p है और ये 2 हमें खाली लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ज्योमेट्री जितना होता है कोऑर्डिनेशन में जितना होता है तो बनाएगा ना।
तो इसकी वो क्या हो जाएगा ये, तो लिख देंगे यहाँ पे जो F नेगेटिव है वीक लिगेंड है, इसकी वजह से हाइब्रिडेशन हो जाएगी, जो हाइब्रिडेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी sp3d2, क्या हो जाएगी sp3d2 हो जाएगी। और ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल। और नेचर कैसे होगा इसका, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। और नेचर कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ आपको। तो क्या होता है यहाँ पे लिखना है आपको, इट इज द एनर्जी डिफरेंस, क्या लिखोगे, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल। ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल। पहला हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ऑर्बिटल ईजी एंड टू टी जी, ठीक है। ईजी और टी टू जी के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। व्हेन लिगेंड अप्रोच द, इतना लिख सकते हैं, इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल, बस इतना बहुत है। और इफेक्ट देख लेते हैं हम, इफेक्ट क्या होगा देखो। तो अगर मान लो पहला, अगर डेल्टा नोट अगर आपका पेयरिंग से कम है, मतलब कि तो क्या बोल रहा है, अगर पेयरिंग एनर्जी से कम होगा डेल्टा नोट की वैल्यू, इसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक मोशन क्या होगा, आपको लिख देना कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस केस में, D4 के लिए। तो पेयरिंग होगा ही नहीं, तो बिल्कुल सिंपल है ना, T2G 3 इस पे होगा और 1 किस पे होगा, ईजी पे होगा, बस सिंपल। अगर आपका डेल्टा नोट पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सारा क्या हो जाएगा, पेयरिंग में चला जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4, क्या हो जाएगा T2G4, और ईजी पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस। तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास होंगे टी से भरेंगे 3 और 1 4। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे इसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिर्फ 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, T2G बनाना आता है ना, T2G।